हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गेट का यूज़ जो है कैसे पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, गेट का यूज़ पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है, इसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ब कहते किसे हैं। पॉजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब को कहते हैं जिन्हें पढ़कर ऐसा लगे कि जिसमें काम किया नहीं जा रहा है बल्कि काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी वर्ब को पॉजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें काम करवाया जाता है। तो पॉजिटिव वर्ब का मीनिंग यही होता है, काम करवाना। और गेट का यूज़ भी जो है कई बार पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। तो गेट का मतलब हो जाता है काम करवाना। जब किसी को हम कन्विंस करके या किसी को राजी करके हम किसी से कोई काम करवाते हैं, तब जो है गेट का यूज़ किया जाता है पॉजिटिव वर्ब के रूप में। वैसे तो जनरली हम इंग्लिश में जो है गेट का यूज़ करते हैं। तो गेट जो है एक सिंपल वर्ब के रूप में जब गेट का यूज़ करते हैं तो गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकंड फॉर्म होती है गॉट और थर्ड फॉर्म होती है गॉट या गॉटन। देखो, ब्रिटिश इंग्लिश में जो है गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है और अमेरिकन इंग्लिश में गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन होती है। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। ठीक है, ये प्राप्त होना। वैसे तो गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, गेट के कितने सारे मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गेट का यूज़ पॉजिटिव वर्ब में कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गेट का मतलब हो जाता है काम करवाना। ठीक है, काम करवाना। जब गेट का पॉजिटिव वर्ब के रूप में मतलब यूज़ करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। पहले हम गेट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, पहले गेट लिखते हैं, फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं नाई से अपने बाल कटवाता हूँ। ठीक है, मैं नाई से अपने बाल कटवाता हूँ। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो हमने आई लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है कटवाता हूँ यानी कि काम किसी दूसरे से करवा रहा है, मतलब करवाता हूँ। ठीक है, यानी करवा रहा है। इसमें काम जो है किसी और से करवाया जा रहा है, खुद नहीं किया जा रहा है। तो इसमें पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, गेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने गेट लिख दिया। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपने बाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, इसमें सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए यहाँ पर अपने के लिए माई का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर माई लिख दिया। और बाल को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर, तो हेयर लिख दिया। अब क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसमें जो है वर्ब क्या है, कटवाता हूँ। ठीक है, यानी कटवाता हूँ, यानी कि काटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। और कट की जो है थर्ड फॉर्म भी कटी होती है, तो हमने कट लिख दिया। अब किससे कटवाता है, बार्बर से। ठीक है, सॉरी, नाई से। ठीक है, नाई से लिखा हुआ है ना, तो से के लिए यहाँ पर बाय लिख दिया हमने। ठीक है, और नाई को इंग्लिश में बार्बर बोलते हैं। ठीक है, बार्बर लिख दिया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई गेट माई हेयर कट बाय बार्बर। मैं नाई से अपने बाल कटवाता हूँ। तो सेंटेंस बना, आई गेट माई हेयर कट बाय बार्बर। ठीक है, मैं नाई से अपने बाल कटवाता हूँ। तो सेंटेंस ये बना। अब देखो दूसरा सेंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है कि वे खाना बनवाता है। ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आया वे के लिए, लड़कों के लिए इंग्लिश में, लड़के के लिए इंग्लिश में वे के लिए लगता है ही, तो ही लोग हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही लिख दिया। अब इसमें आगे का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, खाना बनवाता है। खाना बनाता नहीं, बनवाता है, यानी कि किसी और से काम करवा रहा है। ठीक है, खाना बनवाता है, तो इसमें आएगा, पहले हम लिखेंगे गेट। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही जो है एक सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर जो है गेट नहीं लिखा जाएगा, गेट के साथ एस लगा देंगे तो गेट्स हो जाएगा। तो गेट्स लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, किसी चीज़ का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या बनवा रहा है, वो खाना बनवा रहा है, तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फूड लिख दिया। अब इसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं ना, और कुक की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुकड। तो सेंटेंस क्या बना, ही गेट्स फूड कुकड, वह खाना बनवाता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, आगे का सेंटेंस क्या है, रमेश ने अपनी कार ठीक करवाई। जो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमेश। ठीक है, रमेश किसी का नाम है, तो रमेश लिख दिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कार ठीक करवाई, यानी कि किसी और से काम करवाया, अपना कार ठीक करवाई है उसने। ठीक है, रमेश ने अपनी कार ठीक करवाई। तो इसमें यही जो है स्ट्रक्चर हम अपनाएंगे। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है क्या होता है, सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, वर्ब की। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है,
गेट है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर गेट की जो है सेकंड फॉर्म लिखेंगे, हम गेट नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट होती है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने गोट, हमने यहाँ पर गोट लिख दिया, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी कार, ठीक है, अपनी कार। अब देखो इसमें रमेश आया, रमेश क्या है? लड़का है, तो इसलिए अपने के लिए यहाँ पर लगेगा हिज, ठीक है, हिज लिख दिया। अब कार को इंग्लिश में तो भाई कार ही बोलते हैं, गाड़ी को इंग्लिश में कार ही बोलते हैं ना, तो कार लिख दिया। अब हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमारी वर्ब क्या है? ठीक करवाई, यानी कि ठीक करवाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपेयर बोलते हैं ना। और रिपेयर की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिपेयर्ड होती है, तो रिपेयर्ड लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? रमेश गॉट हिज कार रिपेयर्ड, रमेश ने अपनी कार ठीक करवाई, ठीक है, रमेश गॉट हिज कार रिपेयर्ड, रमेश ने अपनी कार ठीक करवाई। अब देखो यहाँ पर गेट का जो यूज, गेट की जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, ठीक है। क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि सेंटेंस ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये जो गेट है, गेट की जो है ये फॉर्म बदलती जाएगी, ठीक है, बदलती जाएगी। अब देखो ये सेंटेंस, देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है वे अपने कपड़े धुलवाएगी, वे अपने कपड़े धुलवाएगी, यानी कि वे खुद नहीं धोएगी कपड़े, धुलवाएगी यानी किसी और से अपना काम करवाएगी। तो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि लड़की के लिए, वे के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? शी लगता है, तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद हम लिखेंगे व्हील, ठीक है। व्हील क्यों लिखेंगे? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? व्हील लगती है, तो व्हील लिख दिया हमने। अब आगे हमारी वर्ब क्या है? कपड़े धुलवाएगी, यानी कि काम किसी और से करवा रही है वो, ठीक है, करवाएगी वो, यानी कि काम किसी और से करवाएगी वो, खुद नहीं करेगी, करवाएगी, कपड़े किसी और से धुलवाएगी वो। इसलिए यही स्ट्रक्चर को हम अपनाएंगे। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे? गेट लिखेंगे, तो गेट लिख दिया। अब एक गेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपने कपड़े, अपने कपड़े लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो इसलिए अपने के लिए यहाँ पर हर का यूज़ करेंगे, हर लिख दिया। अब कपड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉथ्स बोलते हैं, तो क्लॉथ्स लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करते हैं? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है धुलवाना, ठीक है, यानी कि धुलवाएगी, ठीक है, धुलवाएगी। धुलवाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी कि धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉश बोलते हैं ना। और वॉश की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश की जो है थर्ड फॉर्म वॉश्ड होती है, तो वॉश्ड लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? शी विल गेट हर क्लॉथ्स वॉश्ड, शी विल गेट हर क्लॉथ्स वॉश्ड, वे अपने कपड़े धुलवाएगी। इस तरह से जो है हमने जो है गेट का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाए। अब देखो उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो गेट बदल गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो गेट्स आ गया। अब देखो इसमें गेट की यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है। यहाँ पर जो है ये फ्यूचर में था, तो विल गेट ऐसे करके मतलब सेंटेंस बनाया हमने। तो इस तरह से जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो है गेट बदलता जाएगा। अब थोड़ा सा और समझा देती हूँ मैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है अगर हम गेट इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है, काम करवाने के अर्थ में, तो यहाँ पर जो है गेट की कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है गेट के साथ जो है आईएनजी की फॉर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है, आईएनजी प्लस हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, चलिए मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, थोड़े से सेंटेंस लिखे हुए हैं, पढ़िए आप। मैं पैसे भिजवा रही हूँ, वे अपने बाल कटवा रहा है, वे मिठाइयाँ बंटवा रही है, तुम अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे हो। यानी कि जो जितने भी सारे सेंटेंस है ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है क्या होता है? स्ट्रक्चर वही रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, लेकिन बस क्या हो जाएगा? गेट के साथ प्लस आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है? देखिए पहला सेंटेंस कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो सेंटेंस क्या है? मैं पैसे भिजवा रही हूँ, मैं पैसे भिजवा रही हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, ठीक है, मैं लिखा हुआ है, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई लिख दिया। अब आई के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एम लगाते हैं, तो एम लिख दिया, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? भेज नहीं रही है, भिजवा रही है, यानी कि भिजवा रही हूँ, ठीक है, यानी कि खुद काम नहीं कर रही हूँ, इसमें काम खुद नहीं हो रहा है, किसी और से करवाया जा रहा है, यानी भिजवा रही हूँ। तो इसमें पहले हम लिखेंगे गेट, लेकिन यहाँ पर गेट नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो उसके साथ आईएनजी प्लस होगा। तो गेट के साथ जब आईएनजी प्लस करते हैं तो गेट की स्पेलिंग के पीछे जो है डबल टी आ जाता है,
तो डबल टी आ जाएगा, ठीक है। तो गेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, GETTING, ठीक है। गेटिंग हो जाएगा, तो गेटिंग लिख दिया। अब क्या भिजवा रही है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसे, पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी, तो मनी लिख दिया। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यानी भिजवा रही है, यानी कि भिजवाने को यानी कि भेजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंड बोलते हैं। और सेंड की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है। तो सेंट लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई एम गेटिंग मनी सेंट, मैं पैसे भिजवा रही हूँ। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, वे अपने बाल कटवा रहा है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये भी। तो इसमें लड़की के लिए इंग्लिश में वे के लिए क्या लगता है, ही लगता है, ही लिख दिया। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शी इज लगती है ना, इज लिख दिया, तो ही इज हो गया। अब इसमें देखो बाल कटवा रहा है, यानी कि बाल कटवा रहा है, यानी कि काम किसी और से करवा रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर गेट नहीं लगेगा, यहाँ पर गेट के साथ प्लस हो जाएगा ING, तो ING प्लस हो गया, तो गेटिंग बन गया, ठीक है। गेटिंग की स्पेलिंग लिख देंगे, गेटिंग लिख दिया। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है हमारा अपने बाल, अपने बाल के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, तो इसलिए यहाँ पर अपने के लिए यहाँ पर लिख दिया हमने हिज लिख दिया। अब बालों को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर, तो हेयर लिख दिया। अब वर्ब क्या है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे हम, ठीक है। तो वर्ब क्या है हमारी, कटवा रहा है, यानी कि कटवाने को क्या बोलते हैं, यानी काटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। तो कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है, तो कट लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा पूरा, ही इज गेटिंग हिज हेयर कट, वे अपने बाल कटवा रहा है। अब सेंटेंस ये जो सेंटेंस नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, वे मिठाइयाँ बंटवा रही है, ठीक है, वे मिठाइयाँ बंटवा रही है। तो सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, शी लगता है। तो यहाँ पर शी लिख दिया, हम पे शी के साथ लगाते हैं इज, तो यहाँ पर इज लिख दिया। अब देखो इसमें जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसे यहाँ पर गेट नहीं आएगा, गेटिंग आएगा, गेट के साथ प्लस कर देंगे ING, तो गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग लिख दिया हमने। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मिठाइयाँ, मिठाइयों को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट्स, तो यहाँ पर स्वीट्स लिख दिया। अब इसमें जो है वर्ब क्या है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो बंटवा रही है, बंटवाने को इंग्लिश में यानी बांटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, शी इज गेटिंग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वह मिठाइयाँ बंटवा रही है। अब 4 नंबर का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है इसमें, तुम अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे हो। तो सेंटेंस में हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया। यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर लिख दिया। अब इसमें है ठीक करवा रहे हो, यानी कि सेंटेंस वही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर गेट नहीं आएगा, गेटिंग आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है गेट के साथ ING प्लस हो जाता है, तो गेटिंग बन गया। अब इसमें हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी गाड़ी। तो यहाँ पर अपने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो इसलिए यहाँ पर अपने के लिए हम लिखेंगे योर, ठीक है, हमने योर लिख दिया। अब गाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं कार, तो कार लिख दिया। अब ठीक करवाने को क्या बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, ठीक करवाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिपेयर, और रिपेयर की जो थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड होती है, तो यहाँ पर रिपेयर्ड लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, यू आर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड, तुम अपनी कार ठीक करवा रहे हो, ठीक है, यू आर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, ठीक है। अगर इसमें ये पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता, जैसे मैं पैसे भिजवा रही थी, तो ये सेंटेंस क्या बन जाता, बस हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती, सेंटेंस वही हो रहता। अगर सेंटेंस होता मैं पैसे भिजवा रही थी, तो सेंटेंस बनता आई वॉज गेटिंग मनी सेंट, आई वॉज गेटिंग मनी सेंट। अगर सेंटेंस होता कि वे अपने बाल कटवा रहा था, तो सेंटेंस क्या बनता, ही वॉज गेटिंग हिज हेयर कट, ही वॉज गेटिंग हिज हेयर कट। अगर यहाँ सेंटेंस होता कि वे मिठाइयाँ बंटवा रही थी, तो सेंटेंस क्या बनता, शी वॉज गेटिंग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यहाँ पर सेंटेंस होता कि तुम अपनी कार ठीक करवा रहे थे, तो सेंटेंस क्या बनता, यू वर गेटिंग योर कार रिपेयर्ड। इस तरह से जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से पॉजिटिव वर्ब के रूप में जो है गेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग जो है गेट की फॉर्म जो है बदलती रहती है, ठीक है। बाकी सब स्ट्रक्चर ये रहता है, ठीक है। गेट लगाते हैं, ठीक है, फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है गेट का यूज़ जो है पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।